नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको आर्ट एंड कल्चर सीरीज का जो है पहला लेक्चर्स पटना कलम के बारे में बताएंगे। ठीक है, ये पटना कलम पेंटिंग्स आप जब स्पेक्ट्रम हिस्ट्री जो है ना मॉडर्न इंडिया का पहला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र आता है पटना कलम। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली मैं हिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट करने वाला था, लेकिन ये पटना कलम आ गया, फिर इसका इम्पोर्टेंस देखा तो पता चला कि नहीं, इसको पहले कवर कर लेना चाहिए मुझे, तब आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये खास करके जो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये पेंटिंग की बात है, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री से भी रिलेटेड है। और पेंटिंग का जो है ना, आप ऐसे इग्नोर, जनरली लोग तो सोचते हैं यार ये पेंटिंग क्या है, लेकिन पेंटिंग्स आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, पेंटिंग का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग जो होते हैं, अब जब बड़े अधिकारी बनेंगे तो जो आपके या आपके बॉस रहेंगे, यदि आप कभी अभी भी ऑफिस वगैरह में काम करते होंगे या कहीं पे भी, तो जो सीनियर अधिकारी है, जो भी थोड़े से एजुकेटेड या आप थोड़े से सब ऐसे लोगों के घर में आप जाओगे ना, या अच्छे अच्छे होटलों में जाओगे, तो क्या होता है कि कमरों में ना या कहीं दीवार पे आप देखोगे पेंटिंग्स लगे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे पेंटिंग्स जो कि किसी कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी इमोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली क्यों लगाया जाता है? ये इसलिए लगाया जाता है, ये आपके ब्रेन को शार्प करता है। ठीक है, आपकी मेमोरी पावर्स बढ़ाती है, आपको रिलैक्स फील कराने में, तो आपका जो ब्रेन यदि थका हुआ है तो उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल है ये पेंटिंग्स जो होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मत आप इग्नोर करना कि पेंटिंग्स क्या दूत ऐसे लगा दे, नहीं, पेंटिंग्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे लाइफ में। तो एक पेंटिंग है पटना कलम, आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि पटना यानी पटना के जो क्षेत्र हैं उसमें ये डेवलप हुआ था। कलम, एक्चुअली कलम से आप लग रहा हो ना, ये एक्चुअली ब्रश, आप ये समझो कि पटना एरिया में कुछ ब्रश से ऐसी कलाकारी, ऐसी कुछ आर्टिस्ट लोग ने पेंट किया और उसका नाम दिया गया पटना कलम। ठीक है, ये कैसे आया? इसके पहले और कोई कलम था या ये उससे उभर के आया या डायरेक्ट ये आ गया? क्या इसका कारण था? ये सारे हम देखेंगे। यूपीएससी जनरली इस तरह के क्वेश्चंस डीप में पूछ लेती है। ठीक है, और स्टेट पीसीएस में तो है ही एक, खास करके बीपीएससी जिनका है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। छोटा सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पटना कलम्स पेंटिंग के बारे में बोला गया है कि ये एक मुग़ल स्टाइल का पेंटिंग से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, जिसमें मुग़ल का दौर था, उसके जस्ट बाद में यानी करीब 1750 के आसपास ये जो है पिक्चर में आया कि कोई पटना कलम पेंटिंग्स। ठीक है, मतलब ये मुग़ल स्टाइल जो इन्फ्लुएंस हुआ, ये एक तरह का, इसको कभी कभी हम लोग पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग्स भी बोलते हैं। तो ये जस्ट मुग़ल का जो डिक्लाइन जहाँ से स्टार्ट हुआ, वहाँ पे ये फ्लरिश होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और ये जो पेंटिंग्स है, एक्चुअली आप ये बोल सकते हैं कि एक शाखा था मुग़ल पेंटिंग जो था ना। आप को याद होगा कि जब मुग़ल पेंटिंग था, है ना, मुग़ल पेंटिंग आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किसमें फ्लरिश हुआ, तो आप एक मुग़ल बादशाह जहांगीर का नाम सुने होंगे ना। जहांगीर में बहुत ज़्यादा पीक पॉइंट पे था, है ना। जैसे पेंटिंग का नाम यदि आ जाए मुग़ल काल में तो जहांगीर का नाम आ जाता है। ठीक है, आर्किटेक्चर आया तो शाहजहाँ ऐसे
जानते हो। तो जैसे पेंटिंग आता है तो जहांगीर का नाम आता है। तो ये जो पेंटिंग था ये कहीं ना कहीं एक ऑफशूट था, मतलब एक शाखा थी उसकी, पटना कलम जो थी। हुआ क्या कि जब 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, आपने सुना होगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब का डेथ जब इस समय होता है तो यहाँ पे जितने भी पेंटिंग्स थे उनके दरबार में, ठीक है, वो मुगल स्टाइल के थे। और औरंगजेब के बाद क्या हुआ कि डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है मुगल का, ठीक है। आप एकदम कहानी के तौर पे समझो, बहुत इजी लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा इसको सुनने में। तो जब 1707 के बाद डिक्लाइन हुआ, मुगल का स्टार्ट हो गया डिक्लाइन होना, तो यहाँ पे जो पेंटर थे, है ना, यानी दिल्ली के आसपास जो पेंटर थे, ये शिफ्ट करने चले एक मुर्शिदाबाद जगह है, ठीक है। ये जो मुर्शिदाबाद जगह है ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो ये क्या होता था कि आप देखोगे कि 1750 के आसपास ना ये बहुत पीक पॉइंट पे ट्रेडिंग सेंटर्स हो गया था। ब्रिटिश वाले लोग यहाँ पे आके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए थे। तो हुआ ये था कि 1707 से ये लोग मुर्शिदाबाद जब शिफ्ट किए थे, जब डिक्लाइन उनको लगा कि हाँ वहाँ पे मार्केट बाजार, एक्चुअली क्या होता है ना कि कोई भी जो व्यापारी है, कोई भी जो कोई काम कर रहा है तो उसे एक मार्केट चाहिए, एक बाजार चाहिए। तो जहाँ बाजार ज़्यादा देखता है लोग वहाँ पे दौड़ता है बिजनेस करने। सेम केस होता है आर्टिसियन के केस में, पेंटर्स के केस में, वो लोग इधर भागते हैं मुर्शिदाबाद। लेकिन होता क्या है कि तो उसमें 1707 तक जो यहाँ पे पेंटिंग चलती थी तो उसको हम लोग जैसे पटना कलाम बोल रहे हैं ना, ऐसे यहाँ पे हम इसको बोलते हैं दिल्ली कलाम, है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? दिल्ली कलाम, दिल्ली कलाम। अब क्या होता है कि दिल्ली कलाम डिक्लाइन होने लगता है और सारे जो इनके वंशज है, जो उस फैमिली जो पेंटिंग्स में अपना रोजी रोटी चला रहे होते हैं, वो शिफ्ट करते हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद क्या होता है कि एक सेंटर बना रहता है उस समय ट्रेडिंग का, क्योंकि ये क्या है, भागीरथी नदी के किनारे है ना। जनरली आप देखोगे वही टाउन ज़्यादा डेवलप करता है जो जनरली कोई रिवर्स के आसपास हो, है ना। कंट्री भी देखो जो डेवलप करे जहाँ पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी उसका वाटर से हो, है ना। सेम केस था मुर्शिदाबाद का। वो भी एक भागीरथी नदी है, गंगा नदी जब क्या है कि वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है ना, और वहाँ से एक हुगली नदी कटती है, और एक हुगली नदी बोल जाता है एक ब्रांच को, एक बोला जाता है भागीरथी नदी। तो ये भागीरथी जो नदी है ना, उसी के किनारे ये बचा हुआ है, ये मुर्शिदाबाद जो बसा हुआ है। अब यहाँ पे ट्रेडिंग जब स्टार्ट होता है, साथ साथ क्या होता है ना कि यहाँ पे बंगाल के जो नवाब होते हैं, है ना, उनका कहीं ना कहीं झगड़ा होने लगता है किससे? ब्रिटिश का जो ट्रेडिंग कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ना, तो इससे कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने लगता है। साथ साथ क्या होता है कि इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी इधर चलते रहता है। ये अफगानी और मराठा भी उस समय 1750 के आसपास अटैक कर देते हैं मुर्शिदाबाद की तरफ। अफगान और ये मराठे लोग का जो कन्फ्लिक्ट है, उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो है ना डामाडोल स्थिति में पहुंच जाती है मुर्शिदाबाद के जो नवाब वाला एरिया। होता इसका ये है रिजल्ट कि मुर्शिदाबाद से वहाँ के जो पेंटिंग्स वाले हैं, जो अभी तक कहीं ना कहीं ये जो मुगल का जो पेंटिंग था उससे इन्फ्लुएंस थे, अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, वो एक सिटी की खोज में रहते हैं कि कोई ऐसा सिटी ईस्ट में हो जहाँ पे हमारी रोजी रोटी चल सके। और वो क्या करते हैं कि थोड़ा सा इधर वेस्ट की तरफ आते हैं और उनको पटना मिलता है, और वो पटना के आसपास सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे पेंटिंग स्टार्ट होती है। तो कहानी ये है, ठीक है।
तो 1750 से जानो कि पटना में पेंटिंग्स का काम स्टार्ट करते हैं वो लोग। और ये पेंटिंग्स जो है एक शाखा थी मुगल पेंटिंग की, ठीक है। और ये जनरली इसको माना जाता है कि ये पेंटिंग 18वीं से 20वीं शताब्दी के बीच में फ्लरिश हुई, ठीक है। अब पटना के आसपास एक एरिया है दानापुर आरा, जो लोकल है वो जानते हैं। तो ये इस प्रिंसिपल सेंटर था इसका, ठीक है। अब पटना कलम पेंटिंग जो था ना वो मुगल स्टाइल से तो था ही, साथ साथ ब्रिटिश का जो ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया था। ब्रिटेन के जो यहाँ पे व्यापारी थे, जो ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो यहाँ से कुछ इंडियन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इनकी डिमांड को देखते हुए कहीं ना कहीं वो लोग इनसे प्रभावित हुए और ब्रिटिश स्टाइल भी इसमें थोड़ा सा मिक्स होने लगा था, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पटना कलाम जो पेंटिंग्स है ना, पटना कलाम जो पेंटिंग्स है ये एक लिंक था मुगल स्टाइल और ब्रिटिश स्टाइल, ठीक है। और ये कहानी तो आपको बता दिया, जो नीचे लिखा हुआ है सारी वही चीज लिखी हुई है जो आपको हम समझाए। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, सुन लेना आप, ठीक है। दोबारा रिवीजन जब आप करोगे तो इसको आप पढ़ लेना स्लो स्पीड में करके। सेम चीज है जो मैंने बताया आपको। तो एक सिंपल वर्ड में बोला जाए तो पटना कलाम क्या स्कूल ऑफ पेंटिंग इंस्पायर्ड बाय ब्रिटिश एंड मुगल पेंटिंग, है ना, बिटवीन 18th to 20th सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, ये जो पेंटिंग था ये फोकस किस पे था, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे, कहीं लिखते हैं। तो ये जो जनरली फोकस था, इनका मेन मकसद था उस समय जो कॉमन पीपल है, ठीक है, और उनका जो दिनचर्या है, जो सांसारिक जीवन है ना, डेली लाइवलीहुड है, उसको फोकस करना। कॉमन पीपल्स एंड दियर मंडेन मतलब सांसारिक एक्टिविटी, ठीक है। तो इस पे फोकस था। आप देखो बगल के पिक्चर में, है ना, ये देखो पटना का गोलघर आपको दिख रहा है ना, सामने गंगा नदी है, रिवर्स से लोग ये मछली जो मारते हैं मछुआरे, उनका फोटो यहाँ पे बनाया गया है। ये पटना कलाम का एक एग्जाम्पल्स मैंने रखा है यहाँ पे। मतलब ये क्या कॉमन पीपल है, ये जो मछली फिशर्स मैन है, ये क्या है, कॉमन पीपल है। सेम यहाँ से देखो कोई पूजा, शायद दुर्गा पूजा का ये फोटो है, देखो लोग दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अब ये पेंटिंग था ना, इसको इसमें जो टेक्निक ली जाती, कि जनरली आपसे पूछे क्वेश्चन कि इसमें टेक्निक कौन सी अपनाई जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लोकल, जो वहाँ पे एक लैंग्वेज होता है पटना में, कजली स्याही। स्याही मतलब हम लोग बोलते हैं इंक को, ठीक, इंक मतलब स्याही, है ना। बिहारी भाषा में स्याही बोलते हैं उसे। जो लोग बिहार के होंगे उसको बहुत मजे से एकदम सुन रहे होंगे। स्याही, तो कजली स्याही, इसके टेक्निक को जनरली कजली स्याही के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है कि ये कॉमन पीपल्स का जो दिनचर्या था उस पे फोकस था, ठीक है। चलो और कुछ पढ़ते हैं। इनका जो मोस्ट पेंटिंग जो था ना, मिनिएचर कैटेगरी का था। मिनिएचर पेंटिंग मतलब लघु पिक्चर, छोटा पिक्चर। मिनिएचर मतलब छोटा पिक्चर, छोटे छोटे पिक्चर, एक पोस्टर टाइप का नहीं होता है, छोटे पिक्चर, उसमें था, मेड ऑन पेपर। और बाद में इसको एवरी पेपर पे भी और लेदर्स पे भी कहीं कहीं पे स्टार्ट किया गया। अच्छा, ये पेंटिंग मैं बता दिया कि जो डेली लाइफ का था, उनके अबेंडेंस इन दियर स्टाइल। उसके बाद
ये जो लेबर थे डेली, जैसे फिशर्समैन आपने देखा, फिश सेलर, बास्केट बनाने वाले, जो वहाँ पे बट्टा बुनकर जो सूप बना रहे हैं ना, जो भी एकदम कॉमन पीपल, एकदम उनके बारे में है। आप जैसे ही पटना कलाम कहीं पे आए ना, एकदम याद रखना कि ये क्या कर रहा है भैया, ये कॉमन पीपल्स को, है ना, पीपल्स के ये लाइवलीहुड पे फोकस है। अच्छा, इसमें कुछ कुछ पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा ना एक दो बार देख लेना। पटनिया एक्का, एकदम बिहारी भाषा है भैया। पटनिया एक्का मतलब हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट जिसको आप टमटम बोलते हैं बिहार में, है ना। कहीं कहीं आप नेट में सर्च करोगे ना, पटनिया एक्का मतलब टमटम। एकदम बीपीएससी वाला एकदम कान खड़ के सुन लें, इसी में फंसोगे आप। पटनिया एक्का किसको बोलते हैं? टमटम को, ठीक है, हॉर्स कार्ट। ये भी पेंटिंग में है। उसके बाद एक मुस्लिम वेडिंग वाला, आपको आगे पिक्चर दिखाएंगे, है ना, शिव लाला का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, ठीक है। कुछ पेंटिंग्स है ना जो कि एकदम मेमोरेबल है, और इसमें से कुछ पेंटिंग तो लंदन के अभी जो वहाँ पे म्यूजियम उसमें रखे हुए भी हैं, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला आप याद रख लेना कि शिव लाला का जो है मुस्लिम वेडिंग का, और पटनिया एक्का का मतलब क्या होता है। वैसे ही लाल, एक्चुअली लाल्स ना एक फैमिली थी वहाँ पे, ठीक है। तो एक होली का भी पेंटिंग है उनका। फिर देखो लाल्स आ गया। जैसे ही लाल्स आए समझ जाना, कोई पूछे कि पटना कला में कोई पेंटर्स का नाम या वैसा घराना का, तो लाल्स जस्ट बोलना, समझ जाएंगे कि आप पढ़े हुए हैं। रानी, गंधाती, ये सब जो है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये जो पेंटिंग होती थी ना, ये एकदम अपना उनका बनाया था, इंडिजीनियस, ठीक है, मतलब खुद से, प्लांट, पेड़ से, पेड़ के छाल से, फूल से, है ना, खुद से बनाते थे वो लोग अपने से। और आपने पहले ही देख लिया ना कि कजली स्याही उसको बोला जाता है इस टेक्निक को, तो आप समझ जाओ कजली स्याही मतलब इंक, है ना, कजली इंक। पेंटिंग्स आर पेंटेड स्ट्रेट वे विथ ब्रश, है ना, इसलिए क्लाम बोल रहे हैं हम लोग। यूजिंग पेंसिल टू आउटलाइन द कॉन्टर्स ऑफ द पिक्चर्स, दिस टेक्निक कजली स्याही, बस ये याद रखो आप। पटना कलाम, ये देखो फोटो, बहुत सारे इसमें है। दुर्गा पूजा वाला फोटो आपको पहले दिखाया। ये कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे मेले वेले लगे हुए हैं, शायद पता नहीं क्या है, आप देख लेना इसको गौर से। ये सब पटना कलाम वाला है। देखो घर में जैसे गांव में कुछ फटक रही है ना कोई लेडीज, ये देखो, ये इसको हम लोग बोलते हैं, बिहार में बोलते हैं पिरदाय, हर ये लोकल भाषा में इसको अलग अलग बोला जाता है। एकदम कॉमन पीपल को देख लो कवर किया गया है कि नहीं, ये देखो सब कॉमन पीपल है कि नहीं। देखो मार्केट में, ये देखो कॉमन पीपल्स क्या जो भी एक्टिविटी है, ये पिक्चर था ना वहाँ पे, पटनिया एक्का, इसी को बोल रहे थे पटनिया एक्का। ये देखो कॉमन, ये देखो पानी, है ना, वाटर, वो कहीं से लाया है, लेदर का बैग टाइप का है, उसे सिंचाई कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो एकदम कॉमन पीपल्स को कवर किया है ये पटना कलम। पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसको पटना कोलाम भी बोलेंगे या पटना कलम, है ना। इज ए स्टाइल ऑफ इंडियन पेंटिंग विच एग्जिस्टेड इन बिहार 18वीं से 19वीं सदी या 20वीं सदी, है ना। यहाँ पे कहीं कहीं पे आपको 19वीं मिलेगी, कहीं कहीं पे 20वीं भी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, पटना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखो पटना कलम वाज द बर्थ, है ना, दुनिया की पहली स्वतंत्र ऐसी पेंटिंग स्कूल कहलाई जो डील किया किससे, कॉमन पीपल से, उनका लाइफ स्टाइल से। मतलब ये ऐसी पेंटिंग स्टाइल बोली जाती है पटना कलम जिसने सबसे पहले, है ना, स्वतंत्र रूप से कवर किया किसको, कॉमन पीपल्स के एक्टिविटी को, है ना। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और इसी के चलते पटना कलम जो पॉपुलैरिटी गेन की है
जस्ट उसका एक ही कारण है कि इसने क्या किया है कि कॉमन पीपल्स जो हैं उनको कवर किया है ना, बुनकर को, फिशर्समैन को, फार्मर को, जो वुमेन्स काम कर रही घरों में उनको, एकदम कॉमन पीपल को। अच्छा, इनका सेंटर आपको बता दिया, पटना, दानापुर, आरा के आसपास था। और ये जो मैं बोल रहा था कि इन लंदन म्यूजियम इवन टुडे पटना कलाम गैलरी है ना, बहुत सारे पिक्चर्स वहाँ पे हैं, वर्क एंड आर्ट, जिसकी की अभी रिसर्च की ज़रूरत है ना, क्योंकि होता क्या है कि हम उसको स्टडी करके ये जान सकते हैं या सोच सकते हैं या इंटरलिंक कर सकते हैं कि उस समय कैसा होता होगा, है ना, लोग कैसे रहते होंगे, क्या उनकी स्थिति थी, है ना, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं। तो यही सब चीज़ों से उभर के आता है। इसीलिए इसको जो आप स्पेक्ट्रम की फर्स्ट चैप्टर में आप देखोगे ना कि पटना कलम का जिक्र है, क्योंकि ये रिसोर्स में आते हैं। पेंटिंग्स को क्या है, हिस्ट्री कलेक्शन के रिसोर्स में आते हैं। जब स्टडी करने जाते हैं तो ये सब रिसोर्सेज है, पेंटिंग भी उसमें एक रिसोर्स है, ठीक है। इवन टुडे पटना कलाम होल्ड्स ए रेस्पेक्टेबल पोजीशन, है ना, इन इंटरनेशनल वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इसने कॉमन पीपल्स को कवर किया है और इसको बहुत हाई स्टीम से देखा जाता है, ठीक है। ये देखो, ये जो वहाँ पे था ना मुस्लिम वेडिंग्स वाला एक पिक्चर, यही है, बहुत पॉपुलर पिक्चर है, ठीक है, मुस्लिम वेडिंग्स। तो थैंक यू, आप लाइक करें इसको, और यदि आपको अपडेट लेते रहना है इस वीडियो का और आगे ऐसे ही वीडियो आपको हम देते रहेंगे, तो जस्ट GS for UPSC जो है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हम और वीडियो आपके लिए लाएंगे इसी तरह से।